इंडिया ब्लॉक की कमान कांग्रेस के हाथ से फिसलने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाला इंडिया गठबंधन इस समय आपसी तकरार से जूझ रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के काम करने के तरीके से उनकी सहयोगी पार्टियां खुश नहीं है। ऊपर से हाल के समय में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को कुछ खास सफलता मिली नहीं। इन सबको देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने दांव चल दिया है। दरअसल ममता ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है और अगर उन्हें मौका मिले तो वो बेहतर नेतृत्व कर सकती है। ममता का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल कांग्रेस को नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है, लेकिन वो ठीक से इस काम को नहीं कर पा रही है। लेकिन ममता बंगाल की सीएम रहते हुए इस लीडरशिप की जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। ममता इससे पहले भी कई मौकों पर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर निशाना साध चुकी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को संसद में सिर्फ अडानी का मुद्दा ही दिखता है और कुछ नहीं। विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी पहली ऐसी नेता है जिन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर सकारात्मक बयान भी दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती की अपील करनी चाहिए। ममता का यह बयान तब आया जब कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर और सलमान खुर्शीद ममता के ठीक उलट बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सब भारत में भी हो सकता है। ममता के इन दो बयानों से ही तो साफ हो गया है कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड और कामकाज से वो असंतुष्ट है। हालांकि पहले जब ममता ने कांग्रेस का विरोध किया, उन्हें बाकी विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। शरद पवार, सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सभी ने ममता के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि गठबंधन को लीड करना चाहिए उनको। भले ही अखिलेश इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन वो कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में कभी नहीं दिखते। चुनाव के दौरान सीट का बंटवारा हो या फिर संसद में सीटिंग अरेंजमेंट, अखिलेश ने कांग्रेस के प्रति तल्ख तेवर ही अपनाए हैं। बिहार में आरजेडी भी कांग्रेस को एक तरह से बोझ ही समझती आई है, इसलिए तेजस्वी यादव को ममता का साथ मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से भी ममता की अच्छी खासी पटती रही है। ऊपर से दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ इस बार चुनाव प्रचार कर रही है, तो ऐसे में केजरीवाल भी ममता को समर्थन दे सकते हैं। और सभी समीकरणों का हिसाब लगाने के बाद ही ममता ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने की बात कही, ताकि समय आने पर उन्हें सबका साथ मिल सके। वैसे इंडिया गठबंधन में 40 विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। इसका गठन भाजपा का मुकाबला करने के लिए किया गया था। हालांकि आंतरिक खींचतान और इसके नेताओं की आपसी अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने की जो चुनौतियां हैं वो सामने खड़ी हैं और इसके नतीजे हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए चुनाव में देखने को मिल चुके हैं। इस खबरों में इतना ही। इंडिया गठबंधन में जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।